गुड मॉर्निंग। भारत और कनाडा का संबंध बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच चुका है, बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति में पहुंच चुका है। चलिए हम लोग जानते हैं आखिर ऐसा क्या हो गया है। हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाया है कि कनाडा में जो हरदीप सिंह निज्जर का हत्या हुआ था पिछले साल जून 2023 में, उसमें सीधे सीधे भारत के राजदूत यानी हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा का हाथ है। ऐसा कनाडा का सरकार आरोप लगा रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आरोप लगा रहे हैं और कनाडा के पुलिस एजेंसी रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस के अधिकारी आरोप लगा रहे हैं। इतना सुनते ही भारत सरकार ने इसका विरोध किया, ट्रूडो का बयान का खंडन किया और अपने राजदूत को, भारत के राजदूत को संजय कुमार वर्मा और उनके अन्य सहयोगियों को भारत बुला लिया और कनाडा के राजदूत जो कि स्टीवर्ड व्हीलर हैं और उनके अन्य सहयोगियों को एक्सपेल्ड कर दिया और बोला 19 अक्टूबर रात 12 बजे के पहले तक का भारत छोड़ दो। और इसके बाद भारत और कनाडा के संबंध बहुत ही गंभीर तनावपूर्ण स्थिति में पहुंच चुका है। चलिए हम लोग मामला को समझते हैं और इस मामला में कैसे लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई अभी हाल ही में बाबा सिद्दीकी जो कि एक राजनीतिज्ञ थे, उनका मर्डर केस में इनका नाम आ रहा है, लॉरेंस बिश्नोई का। ये कनाडा में जो निज्जर, आपका हरदीप सिंह निज्जर का जो मर्डर हुआ था, इसमें इसका नाम कैसे आ रहा है और कनाडा के जो पुलिस एजेंसी है वो इसका नाम क्यों ले रहा है, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ इस तरीके से। मैप पर देखते कि ये इंडिया है और ये कनाडा है। देख सकते हैं दोनों का डिस्टेंस और मैप पर दोनों कहाँ कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, अब बात हुआ है 15 अक्टूबर 2024 का। इसमें कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो एक बयान देते हैं कि जो जून 2023 में खालिस्तानी समर्थक कनाडा के निवासी हरदीप सिंह निज्जर का जो मर्डर हुआ था उसमें भारत का हाथ है, भारत के सरकारी एजेंसी का हाथ है और इसमें सीधे सीधे भारत के राजदूत यानी हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा का नाम वो घसीट रहा है। कौन? कनाडा का पीएम। कनाडा का पीएम कौन है? जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो है। ये आरोप भारत पे सीधे सीधे लगा दिया। जस्टिन ट्रूडो तो आरोप लगाया ही लगाया, इसके साथ साथ कनाडा का एक फेडरल पुलिस है, उसका नाम है रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस। शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस, RCMP। ये निज्जर हत्याकांड का जांच कर रहा है। इसके अधिकारी क्या बोलता है कि जो अलगाववादी खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर का जो कनाडा में मर्डर हुआ जून 2023 को, उसमें भारत का हाथ है, भारत का एजेंसी का हाथ है और इसमें लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम आ रहा है। इसमें एक लॉरेंस बिश्नोई है, बिश्नोई गैंग है, उसका भी हाथ है। भारत का एजेंसी कहने का मतलब यहाँ पर रॉ कह सकते हैं, रॉ का नाम नहीं लिया है, लेकिन भारत का एजेंसी बोल रहा है तो रॉ का नाम समझ सकते हैं, रॉ के बारे में कहना चाह रहा होगा।
और भारत के हाई कमिश्नर पर तो आरोप मढ़ ही दिया। इसके बाद भारत एक्शन में आता है। भारत जैसा संप्रभु, भारत जैसे लोकतांत्रिक जो हमेशा आतंकवाद का विरोध करता है, उस देश पर अगर कनाडा जैसा देश आतंकवाद का आरोप लगा दे वो बर्दाश्त नहीं करेगा। जो उंगली कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत की तरफ उठा रहे थे, उस उंगली को भारत सरकार तोड़ देता है और कहता है कि कनाडा से जितने भी अपने डिप्लोमेट हैं, हाई कमिश्नर हैं, संजय कुमार वर्मा, हाई कमिश्नर कौन है? संजय कुमार वर्मा। इनको कहता है कि आप भारत आइए, यहां रहने का कोई जरूरत नहीं है, जो देश आपका अपमान कर रहा है वहां रहने का कोई जरूरत नहीं है, आप भारत आइए। इनके साथ साथ जितने भी अन्य राजदूत हैं, 5 अन्य राजदूत था, उन्हें भी भारत वापस बुला लिया कि ऐसे देश में रहने का कोई जरूरत नहीं है जो भारत का सम्मान नहीं करता हो, आपका सम्मान नहीं करता हो, क्योंकि राजदूत का अपमान करना मतलब भारत का अपमान करना। वापस बुला लेते हैं। और भारत में जो कनाडा के राजदूत थे, हाई कमिश्नर थे, स्टीवर्ट व्हीलर, भारत में कनाडा के स्टीवर्ट व्हीलर, ठीक है, स्टीवर्ट व्हीलर, इनको और इनके साथ अन्य जितने भी राजदूत हैं सबको कहता है कि आप 19 अक्टूबर 2024 का रात 11:59 तक भारत छोड़ दो, भारत से फ्लाइट पकड़ो और उड़ते हुए नजर आओ। 59 मिनट से 1 मिनट ज्यादा नहीं होना चाहिए। फ्लाइट पकड़ो, स्टीवर्ट व्हीलर अपने अन्य सहयोगियों के साथ, अन्य राजदूत के साथ, और उड़ते हुए सीधे तुम कनाडा जाओ। एक्सपेल्ड कर देता है। भारत सरकार बहुत ही कठोर कदम उठाता है। ऐसा जस्टिन ट्रूडो सोचा भी नहीं था कि भारत इतना कठोर कदम उठा सकता है। यह मामला, हरदीप सिंह निज्जर वाला मामला 1 साल से चल रहा है और जस्टिन ट्रूडो का नौटंकी भी 1 साल से चल रहा है। यह जांच के नाम पर कोई सबूत नहीं देता भारत को, सिर्फ आरोप मढ़ता है कि हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर में भारत का हाथ है, हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर में भारत की एजेंसियों का हाथ है। क्या सबूत है? भारत मांग रहा है, 1 साल से नहीं दे रहा है। आखिर ऐसा क्यों कर रहा है ट्रूडो? ये जो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं, ऐसा क्या क्यों कर रहे हैं? उनके पीछे मंशा क्या है? अब हम लोग भारत के दृष्टिकोण से इसको समझेंगे। जितना मामला था तो कनाडा के दृष्टिकोण से बता दिए कि कनाडा ऐसा ऐसा किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का बयान क्या आया है, वहाँ का रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस का आरोप क्या है, क्या आया, भारत क्या रिस्पॉन्स दिया, ये समझा दिए। लेकिन ये जस्टिन ट्रूडो ऐसा क्यों कर रहा है, इसको भारत के संदर्भ में हम लोग समझते हैं। देखिए, समझाते हैं आपको। ये जो जस्टिन ट्रूडो है, वो जो सरकार चला रहा है कनाडा में, वो अल्पमत का सरकार चला रहा है, अल्पमत का। यानी जो जस्टिन ट्रूडो है, यहाँ का जो पीएम बना हुआ है और सरकार चला रहा है, जो गवर्नमेंट चला रहा है, वो अल्पमत का है। अल्पमत कहने का मतलब यह जो गवर्नमेंट है ये अलग अलग पार्टियों के समर्थन से
चल रहा है। ठीक है, इसमें से एक पार्टी है एनडीपी। एकदम बात को बड़ा गौर से समझिएगा। एनडीपी यानी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। इसका मुखिया है या चीफ लीडर बोल सकते हैं जगमीत है सिंह, जगमीत सिंह है। ठीक है ना, यह जगमीत सिंह जो है वो क्या है, खालिस्तान का सपोर्टर है। और ये जो पार्टी है ये सिख बाहुल्य पार्टी है, मतलब इस पार्टी में सिखों की संख्या ज़्यादा है। ये जगमीत सिंह तो पहले तो खालिस्तान का सपोर्ट करता है, और ये जो पार्टी है सिख बाहुल्य पार्टी है। क्लियर? अब ये जो एनडीपी का जो समर्थन मिल रहा है जस्टिन ट्रूडो को, अब 2025 में चुनाव होने वाला है। 2025 में चुनाव होने वाला है। अब ये एनडीपी बोलता कि हम जस्टिन ट्रूडो का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो का जो क्रियाकलाप रहा है प्रधानमंत्री के रूप में बहुत ही रद्दी, बहुत ही बेकार रहा है। वो देश का डेवलपमेंट में कोई भी योगदान नहीं दिया है। इसलिए 2025 में हम जस्टिन ट्रूडो को समर्थन नहीं करेंगे। अब जस्टिन ट्रूडो अपना व्यक्तिगत पॉलिटिकल करियर के लिए कनाडा में खालिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, ताकि ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी के जितने भी लीडर हैं सिख बाहुल है वो खुश रहें, जगमीत सिंह खुश रहें, और इस एनडीपी पार्टी का समर्थन जस्टिन ट्रूडो को मिल जाए। इसलिए देखिए कनाडा में लोग बड़े बड़े खालिस्तान का झंडा लेकर घूम रहे हैं, भारत विरोधी नारा लगा रहा है, और कनाडा की सरकार चुपचाप कुछ नहीं बोलता है कि ये तो इनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। भारत में ये कनाडा में लोकतंत्र कर सकता है, ये लोग इसका आज़ादी दिए हुए है, छूट दिए हुए है। मुख्य मुद्दा ये है, और इसको खुश करने के लिए वो सीधे सीधे जो अभी निज्जर का हत्या हुआ पिछले साल, हरदीप सिंह निज्जर का गुरुद्वारा के सामने टहल रहा था, कोई आके मार के चला गया, इस मौका का फायदा ट्रूडो उठाता है और उसको खालिस्तान से जोड़कर भारत को घेरता है और अपने आप को खालिस्तान का सपोर्टर दिखाता है, सिखों का सपोर्टर दिखाता है, ताकि ये एनडीपी का समर्थन इसको मिल जाए। और इसके चक्कर में, अपना पॉलिटिकल करियर के चक्कर में, अपना देश का राजनीतिक संबंध भारत जैसा देश के साथ खराब करवा देता है। ये इस तरह का व्यक्ति है जस्टिन ट्रूडो, केवल अपना पॉलिटिकल करियर के लिए। लेकिन भारत भी 1 साल से 1.5 साल से बर्दाश्त कर रहा था ताकि संबंध खराब स्थिति में नहीं जाए, लेकिन इस बार अति हो गया। सीधे सीधे भारत के राजदूत पर आरोप लगा देना कि निज्जर का मर्डर में इस राजदूत का नाम है, नाम लेकर बोल दे, तब तो उसका सुरक्षा का जिम्मेवारी कौन लेगा? अब कनाडा में खालिस्तानी लोग रहता है, कनाडा में आतंकवादी लोग रहता है, भारत के विरोधी जितने आतंकवादी सब कनाडा में गढ़ बनाए रखा है। अब वहाँ का सरकार बोल रहा है कि भारत के उच्चायुक्त, भारत के हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा और अन्य लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तब उसका सुरक्षा तो खतरा में आ गया। वहाँ के खालिस्तानी लोग तब इसको छोड़ेगा नहीं। भारत सरकार सीधे सीधे बोला है कि राजदूत का सुरक्षा व्यवस्था खतरा में आ गया है, कनाडा सरकार पर भरोसा नहीं है, ये इन लोगों के नज़र में सुरक्षित रह पाएगा, और इस आधार पर अपना डिप्लोमेट को बाहर बुला लेता है, कनाडा से बाहर बुला लेता है, अपना देश बुला लेता है
और यहाँ का कनाडा के डिप्लोमेट को एक्सपेल्ड करके कनाडा भेज देता है। यह मुख्य मुद्दा है। इस मुद्दा का फायदा 1.5 साल से यूएसए भी उठा रहा था। यूएसए का कहना था क्या कि यूएसए में एक कैनेडियन यूएसए दोहरा नागरिकता प्राप्त किया हुआ था, एक गुरवंत सिंह पन्नू, नाम सुनते होंगे, पन्नू। यूएस और आपका कनाडा का दोहरा नागरिकता प्राप्त किए हुआ था, उसका मर्डर का कोशिश किया जाता है। यूएस बोलता कि जांच में भारत का नाम आ रहा है, मतलब कनाडा जो राग गा रहा था यूएस भी वही राग गाने लगा ताकि भारत पर अधिक से अधिक दबाव पड़े। लेकिन भारत जो इतना कठोर कदम अभी कनाडा के ऊपर उठाया है, इससे यूएस को भी एक मैसेज चला गया है कि आप भी सब मामला में जाकर नाक मत घुसाइए। पाकिस्तान को मौका मिल गया बोलने का, क्योंकि आज तक तो पूरा दुनिया पाकिस्तान को ही आतंकी कंट्री कहता है, आतंकवादी लोगों का गढ़ कहता है, एक देश के रूप में जाना जाता है कि वहीं से ओसामा बिन लादेन मिलता है, वहीं से अन्य आतंकवादी मिलता है, वहीं से आपका भारत के जितने भी आतंकवादी और भगोड़ा आतंकवादी है पाकिस्तान पनाह उसको देता है। अभी हाल में जाकिर नाइक का देख लीजिए, भारत का भगोड़ा वहाँ पहुँचा हुआ है और अपना और पाकिस्तान दोनों का मुंह काला कर रहा है। ऐसा ऐसा बयान दे रहा है कि दोनों एक दूसरे का मुंह काला कर रहा है। पाकिस्तान को मौका मिल गया कि चलो भारत को आतंकवादी देश साबित करे। पाकिस्तान भी कहता है कि हाँ एकदम कनाडा और उसका प्रधानमंत्री ट्रूडो एकदम सही बोल रहा है। हाल ही में पाकिस्तान में भी चुन चुन के मर्डर हो रहा है, जितने भी आतंकवादी थे उनका चुन चुन के मर्डर हो रहा है। कौन मर्डर कर रहा है कोई आता पता नहीं। पाकिस्तान का एजेंसी खुद बोलता कोई अज्ञात आता है मार के चला जाता है, पता ही नहीं चलता कौन है। अब पाकिस्तान क्या कहता है कि जस्टिन ट्रूडो और जो कनाडा का रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस जो रिसर्च किया और बोल रहा है कि उसमें लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है, पक्का लॉरेंस बिश्नोई ही मर्डर करवा रहा है पाकिस्तान में घुस के। जितने भी भारत विरोधी आतंकवादी जो पाकिस्तान में छुप के बैठे हुए हैं सबको लॉरेंस बिश्नोई और रॉ के एजेंट मिलकर काम कर रहा है। माना जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के पास 770 नहीं 700 शार्प शूटर हैं और उसका जो नेटवर्क उसका फायदा उठाकर भारत का एजेंसी और लॉरेंस बिश्नोई ये मर्डर करवा रहा है। ऐसा पाकिस्तान का आरोप है, ऐसा कनाडा का आरोप है। भारत सीधे सीधे बोलता है कि अगर ऐसा बात है तो तुम सबूत दो, उस पर हम जांच करेंगे, लेकिन कोई सबूत नहीं दिया जाता, केवल सब हवा हवाई। तो भारत इस बार मुंह तोड़ जवाब दे दिया है कि भारत कोई पाकिस्तान नहीं है कि जिसे आतंकवादी देश घोषित किया जाए। अब इतना कठोर जवाब देने के बाद कनाडा में कनाडा के जितने भी पत्रकार हैं, बेहतरीन बेहतरीन पत्रकार हैं, सब जस्टिन ट्रूडो का बख्शिया उधेड़ रहे हैं कि आपका व्यक्तिगत पॉलिटिकल करियर के चक्कर में, आपका व्यक्तिगत पॉलिटिकल इंटरेस्ट के चक्कर में भारत जैसे देश के साथ आपने संबंध बिगाड़ लिया है। जस्टिन ट्रूडो पर सीधे सीधे वहीं के पत्रकार आरोप लगा रहे हैं कि आप खालिस्तान जैसे अलगाववादी आतंकवादी संगठन को कनाडा में पनाह दे रहे हैं, इससे कनाडा का सुरक्षा व्यवस्था खतरे में पड़ेगा। इसके जिम्मेवार केवल जस्टिन ट्रूडो होगा, कोई और नहीं होगा। अब दोनों देशों का तनावपूर्ण स्थिति को तो हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन अब यह जो स्थिति उत्पन्न हुआ है इससे दोनों देशों पर क्या संबंध पड़ेगा इसको हम लोग समझते हैं। तो मुख्य रूप से देखा जाए, मुख्य रूप से 3 बातों पर असर पड़ेगा। पहला देखते हैं हम लोग अप्रवासन। जैसे अगर हम असर का बात करें, संबंध पर असर, पहला होगा अप्रवासन।
अप्रवासन यानी माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, माइग्रेशन हुआ, अप्रवासन हुआ। अप्रवासन में देखते हैं कि भारत से बहुत सारे छात्र और पेशेवर कनाडा जाना चाहते हैं। छात्रों के लिए कनाडा उच्च शिक्षा के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। तो भारत के जो छात्र हैं उच्च शिक्षा के लिए कनाडा जाना चाहते हैं। कनाडा उनके लिए लोकप्रिय स्थल है जहाँ पर वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पेशेवर रोजी रोजगार के लिए, नौकरी के लिए कनाडा जाते हैं। तो माइग्रेशन में देख सकते हैं कि आपका छात्र और पेशेवर, इस पर असर पड़ेगा। रिश्ता खराब हो चुका है। अब कनाडा हो सकता है कि इन लोगों पर वीजा वगैरह का जो नियम होता है वो कठोर कर दे, तब आना जाना मुश्किल हो जाएगा। तो अप्रवासन पर क्या होगा, एक प्रतिकूल असर पड़ेगा। दूसरा, शिक्षा पर। जैसा कि अभी बताएं कि भारत में बहुत सारे क्षेत्र, बहुत सारे स्टूडेंट कनाडा जाना चाहते हैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। कनाडा जाते हैं, इससे कनाडा का अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक विविधता पर भी एक पॉजिटिव असर पड़ता है ना। यहाँ से अपना संस्कृति ले जाते हैं, वहाँ का अर्थव्यवस्था को भी सही करते हैं। तो शिक्षा पर यह असर पड़ेगा ही पड़ेगा, आना जाना मुश्किल हो जाएगा। तीसरा, व्यापार। व्यापार, इसमें देख सकते हैं कि भारत और कनाडा के साथ कृषि के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में, आईटी बोले तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, है ना, अन्य व्यापार के रूप में भारत और कनाडा के बीच में व्यापारिक संबंध है ना। इस पर भी असर पड़ेगा, निश्चित रूप से असर पड़ेगा ही पड़ेगा। अब भविष्य में क्या हो सकता है और ये संबंध कैसे बेहतर हो सकता है। तो 2025 में चुनाव होने वाला है, इलेक्शन होने वाला है। हो सकता है कि जस्टिन ट्रूडो हार जाए चुनाव, क्योंकि वहां उन्हें कोई पसंद नहीं कर रहा है, वहां का जनता उन्हें नकार रही है। एवं खालिस्तान का इतना प्रबल समर्थक होने के बावजूद भी सिख बहुल पार्टी एनडीपी और उनके प्रमुख नेता जगमीत सिंह जस्टिन ट्रूडो को समर्थन नहीं दे रहे। तो हो सकता है 2025 में नई सरकार आए और वो सरकार खालिस्तानियों के विरुद्ध कार्रवाई करे और भारत के साथ अच्छा संबंध बनाने का पहल करे। तो बस आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।